हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मनोज सर क्लासेस में। आज हम एक्सरसाइज 6.3 पढ़ेंगे। ठीक है, 1 और 2 हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम 6 पढ़ते हैं। 6 का पहला क्वेश्चन समरूप बताना है, तो उसको छोड़ देते हैं, सिर्फ ऐसे ही बताना है। हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमको ये फिगर दिया गया है। ठीक है, इस फिगर में बोला गया है कि 2 ट्रायंगल हैं, एक है हमारा DOC और दूसरा है OBA, जो दोनों क्या है, समरूप है। जिसमें से BOC दे दिया है 125 डिग्री और ODC दे दिया है हमको 70 डिग्री। ठीक है, अब हमसे 3 एंगल की बात करता है। एक तो DOC बताना है, दूसरा DCO बताना और तीसरा OAB। यानी कि ये 3 एंगल हमको फाइंड करने बताते हैं। पहले आप कुछ ओरल बताना चाहते हैं। अब ये रेखा जरा देखिए DB। ठीक है, DB में देखें तो एक ये संरेख बनेगा। ठीक है, ये पूरा, और पूरा आपको पता है कितना होता है, 180 का। अगर कोई लाइन ऐसी होए तो कितने डिग्री का होता है, 180 का। तो अगर 180 से 125 माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा, हमारा ये O निकल आएगा, यानी कि DOC निकल आएगा, है ना, जो कितना आ जाएगा, 55 आ जाएगा। अगर ये 55 पता है और ये पता है तो इन दोनों को जोड़ दो और 180 से माइनस कर दो तो C पता चल जाएगा, है ना। और जब ये पता चल गया तो ये इसका अपोजिट एंगल होता है, क्योंकि ये एकांतर कोण होते हैं। तो जितना ये होगा उतना ये, बस इसी चीज़ को हमको शब्दों में लिख देना है। ठीक है, आइए देखते हैं। तो पहले जो गिवन में होता है वो सारी चीज़ें लिख लेंगे। ठीक है, अब देखते हैं, लिखेंगे इन दोनों ट्रायंगल्स को अगर हम ले लेते हैं तो लिखेंगे कोण DOC प्लस कोण BOC बराबर 180। एक ये ले लिया, एक ये ले लिया। तो DOC हमको निकालना है, तो DOC को लिखा रहने दो और BSU की वैल्यू पुट कर दो BOC की। तो BOC है 125 बराबर 180। हमको ये निकालना है, एंगल DOC बराबर 180 माइनस का 125 इधर आएगा, घटा दो तो 55 डिग्री। तो DOC कितना निकला हमारा, 55। वही चीज़ जो मैंने बताया, 180 से माइनस करो सीधे निकल आता है। ठीक है, अब ये अगर निकला है DOC तो अब ये अगला निकाल लें, C वाला DCO निकाल लेते हैं। तो हम ये त्रिभुज ले लेंगे DOC। तो त्रिभुज DOC में एंगल ODC प्लस COD प्लस DCO बराबर का 180 डिग्री। क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान क्या होता है, 180 डिग्री होता है। अब इन सबको जोड़ के 180 से माइनस कर दो। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर दो इनकी। हमको कौन सा निकालना है, DCO। तो इसका लिख लो ODC। तो ODC कितना था, 70। ये निकला 55 और DCO निकालना है हमको, जोड़ दो तो आ जाएगा 125 माइनस कर दो उधर ले जाके 180 से 125। तो ये भी क्या निकल आया, 55 डिग्री।
तो ये भी हमारा क्या निकला है 55। अब हमको ये बताना है, तो अभी मैंने बताया ये इसका क्या होता है, सेम होता है, क्योंकि ये एकांतर कोण होते हैं। ठीक है, या फिर कह सकते हैं त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है। अगर सर्वांगसम है तो भी हो सकते हैं, लिखेंगे इसलिए इधर यहीं पे लिख लेते हैं, आ जाएगा। लिखेंगे एंगल ओ ए बी बराबर एंगल डी सी ओ बराबर 55। ठीक है, ये हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लिख दिए, चूँकि त्रिभुज DOC सर्वांगसम त्रिभुज OAB, बस यही प्रूफ करना था हमको। तो इजी है, ज़रा टफ नहीं है। जो मैंने बताया कि ये फिर से देख लेते हैं, ये एक रेखिक युग्म है। रेखिक युग्म 180 डिग्री का होता है। 180 से 125 माइनस कर दिया, 55 आ गया। 70 हमको दिया हुआ था। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है। इन दोनों को जोड़ के 180 से माइनस कर देंगे, 55 आ जाएगा। और जितना ये है उतना ये, क्योंकि दोनों त्रिभुज क्या हैं, सर्वांगसम है। और सर्वांगसम के तीनों कोणों का मान क्या होता है, सेम होते हैं, बराबर होते हैं। इसलिए जितना ये होगा उतना ही होगा। ठीक है, अब आइए हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इस क्वेश्चन में ये फिगर दिया गया है। ये फिगर में कुछ ऐसा बना हुआ है कि ये ADC और BAC ये बता रहा है क्या है, ये बराबर है BAC। ठीक है, ये वो कह रहा है। ठीक है, कि ADC बराबर BAC। प्रूफ करना है हमको CA² बराबर CB इंटू CD। ठीक है, आइए हम देखते हैं। हम दो त्रिभुज ले लेते हैं। ये जो दिया हुआ है ये दिया में लिख लेंगे हम लोग, और फिर नेक्स्ट लगाते हैं। तो करते हैं त्रिभुज ADC और त्रिभुज ABC में त्रिभुज BAC ले ले, कुछ भी लिख ले में। ठीक है, नाम की 10 भी पढ़ सकते हैं। क्या हो जाएगा इसमें, देखिए ADC एंगल बराबर BAC। ये बोल दिया है कि ये दिया हुआ है ये वाला एंगल है ना, और एक कोई कॉमन एंगल है। एंगल C जो है दोनों त्रिभुज में कॉमन है। इसको लेंगे तब भी और इसको लेंगे तब भी, ये दोनों में कॉमन एंगल है, मतलब उभयनिष्ठ एंगल है। तो C क्या है, उभयनिष्ठ है। ठीक है, अब हमको पता है जब उभयनिष्ठ होता है, यानी कि दो एंगल अगर बराबर हो चुके, वो त्रिभुज सर्वांगसम कहलाएगा। अगर त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, अब ये हो गया तो ये क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया। इसलिए त्रिभुज ADC सर्वांगसम त्रिभुज BAC। तो अभी समानुपातिक वाली बात करेंगे तो क्या लिखेंगे, AC बटे CB बराबर CD बटे AC। AC बटे CB और CD बटे AC। अभी देखो दोनों कॉमन है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो CA² उल्टा करके लिख ले, क्योंकि हमको यहाँ CA पूछा हुआ है, इंटू CD। ये हमको प्रूफ करना था। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है और छोटा भी है। क्वेश्चन क्या है, इम्पॉर्टेंट भी और छोटा भी है। आप इसी तरीके से इस टाइप के कई क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा तो वीडियो को लाइक करिए
और चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी तरीके से मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।